नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और अपडेट। दोस्तों, अपडेट बहुत बड़ा है और अपडेट जुड़ा हुआ है शिबा इनू से। और इनफैक्ट एक अपडेट नहीं है, दो अपडेट हैं। एक तो अपडेट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है कि शिबा इनू ने लॉन्च कर दिया है शिबेरियम पोर्टल, ओके, सो दैट के वो अडोप्शन को बूस्ट कर सके। सो ये एक अपडेट है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा अपडेट है कि क्या आपको शिबेरियम पोर्टल लॉन्च को देख के कोई प्राइस बाइंग करना चाहिए, शिबा इनू के ऊपर कुछ बाइंग डिसीजन लेना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी एक रिलेटेड अपडेट है जो हम इस वीडियो के लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है, और क्योंकि दूसरा जो अपडेट है वो सिर्फ 1 घंटे पहले ही आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर लॉन्ग का प्लान करने का आप सोच रहे हैं शिबा इनू को, तो वो अपडेट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर की तरफ बढ़ लेते हैं। I am not a financial advisor. I do not provide any kind of financial advice. I request you to take your own decision on basis of your own research. So शुरू करते हैं इस वाले अपडेट के साथ। पहले तो शिबा इनू ने लॉन्च किया है शिबेरियम पोर्टल। तो शिबेरियम के लॉन्च की हम काफ़ी दिनों से जो शिबा इनू कम्युनिटी है वो वेट करने लग रही है कि कब शिबेरियम लॉन्च होगा। अच्छा, जिनको नहीं पता कि शिबेरियम क्या है उनको मैं ये बता दूं कि जैसे मैटिक पॉलीगॉन का लेयर 2 नेटवर्क है, उसी तरीके से शिबेरियम भी अपना खुद का लेयर 2 शिबेरियम लेके आने वाला है। और उसका वो काफ़ी दिनों से प्लानिंग भी है और टाइम टू टाइम ट्वीट्स भी आते रहते हैं। कब तक लॉन्च होगा इसकी अभी डेट्स नहीं आई है, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि शिबेरियम पोर्टल जो है वो लॉन्च हो चुका है। अच्छा, इससे पहले जब शिबा इनू की शुरुआत हुई थी तो एज ए मीम कॉइन के तौर के ऊपर हुई थी। मीम कॉइन जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं, मीम कॉइन क्रिएट किए जाते हैं जस्ट फॉर फन पर्पज़। उसका कुछ यूज़ केसेस उसमें नहीं होते, तो वो बस एज ए मीम कॉइन रिलीज़ हुआ था शिबा इनू। और अब जैसी उसकी कम्युनिटी बड़ी बिल्ड होती गई तो उसके बाद फिर अब उसके जो डेवलपर्स थे उन्होंने सोचा कि अब इसका काफ़ी अच्छी बड़ी खासी कम्युनिटी है, तो उन्होंने लेयर 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान किया जिसका नाम दिया गया शिबेरियम, ताकि इस पे डैप्स भी बन सके, एप्लीकेशंस बन सके और ये इसका अब एक प्रॉपर यूज़ केस हो। ये सिर्फ इस तरीके से सोच के फोकस किया गया कि शिबा इनू जो है अब सिर्फ एक मीम कॉइन ना रहे, बल्कि एक प्रॉपर यूज़ केस के साथ इसके एप्लीकेशन होनी चाहिए, डैप्स वगैरह इसके ऊपर बन सके। सो ये एक लेयर 2 टाइप का नेटवर्क होने वाला है शिबेरियम, और उसी के ऊपर ये अपडेट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शिबा इनू ने जो है अपना हाईली एंटिसिपेटेड लेयर 2 जो ब्लॉकचेन वो बनाने वाले हैं शिबेरियम, उसका एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है सो दैट के जो एक अडोप्शन में बूस्टिंग आ सके। और इसके रिलेटेड उन्होंने एक ट्वीट भी करा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो लीड डेवलपर है सतोशी कुसामा, वो होप कर रहे हैं कि जो नई साइट आई है शिबेरियम पोर्टल की जो मैं बात करने लग रहा हूँ, वो काफ़ी इजी बना देगा कि किस तरीके से वो डैप्स वगैरह बना सकते हैं शिबेरियम के ऊपर। कुछ फॉर्म वगैरह भी दिए गए हैं ताकि उनको फॉर्म को फिल किया जा सके डेवलपर्स के द्वारा और यूजर्स के द्वारा। हालांकि फॉर्म को फिल करना और उसको कोई कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शन है। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि शिबेरियम इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जैसे कि लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है लाइक पॉलीगॉन मैटिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब शिबेरियम लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि डेवलपर्स जो हैं वो अपने खुद के कस्टम टोकन्स लॉन्च कर पाएंगे शिबा इनू के इकोसिस्टम के ऊपर। ओके, सो ये था अपडेट, और इस अपडेट के बेसिस पे क्या है कि ये काफ़ी अच्छा खासा अपडेट है और पॉजिटिव अपडेट की तरीके से लिया जा रहा है इसमें शिबा कम्युनिटी में। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है दैट ये खबर तो आ गई और इस खबर को देखने के बाद हो सकता है किसी
के मन में ये हो कि भाई वो लॉन्ग कर देते हैं और कुछ टाइम बाद हमें हो सकता है प्रॉफिट हो, तो उस चीज़ से पहले अभी अभी एक अपडेट आया है घंटे भर पहले, और अपडेट ये है आपके सामने। एक बड़ी वेल है जिसने काफ़ी सारी बड़ी अमाउंट में शिबा इनू ट्रांसफ़र करे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, राइट। तो जनरली क्या होते हैं, जब बड़ी जो वेल्स होती हैं और वो अपने टोकन्स को या कोइंस को एक्सचेंजेस के ऊपर लेके आते हैं, तो उनका जो ज़्यादातर के सिनेरियो में ये होता है कि वो फॉर सेल पर्पज़ से ही एक्सचेंज के ऊपर लेके आते हैं, नहीं तो वो कोल्ड वॉलेट में रखे रहते हैं उनके कोइंस। सो अगर ये सिनेरियो हो गया तो हो सकता है जहां आप लॉन्ग करने जाएं वहां शिबा इनू के प्राइस ड्रॉप कर जाएं। तो प्लीज़ अपने डिसीजंस जो हैं वो सोच समझ करके लीजिए शिबा इनू के ऊपर, और मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन रुके रहें या कुछ टाइम के लिए वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस मैं आपको बता दूं, एक वॉलेट नेम है 0xD6, उसने 182 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को मूव करा है जेमिनी एक्सचेंज और Crypto.com के ऊपर। और ये आप देख पा रहे हैं, ये 27 फेब की ही खबर है और 3:48 पौने 4 बजे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 4:30 बजे हैं। तो ये 1 घंटा भी नहीं हुआ है इस खबर को आए हुए, और ये अपडेट मैं आपके सामने ले आया हूँ। जो मैंने वॉलेट का एड्रेस आपको बताया, नाम बताया 0xD6, उसने 182 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को जेमिनी और Crypto.com के ऊपर शिफ्ट करा है। और जितने भी पुराने जो हिस्टोरिकल डेटा है वो सजेस्ट करते हैं कि जब इस तरीके की बड़ी मूवमेंट होती है एक्सचेंजेस के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म में प्राइस जो है उस टोकन के वो गिरते हैं, राइट। सो इसमें बुलेट पॉइंट्स में भी ये बताया गया है कि 3 महीने पहले ही इसी टोकन ने मूव किए थे 200 बिलियन शिबा इनू, और वो मूव करे थे Crypto.com पे, और फिर उनको सेल कर दिया था फॉर $, और उससे क्या रिजल्ट निकला था कि शिबा इनू के प्राइस में 7% का ड्रॉप आ गया था। सो जो पहले वाला मैंने आपको अपडेट बताया कि शिबेरियम जो पोर्टल है वो लॉन्च हो रहा है या हो गया है बल्कि इनफैक्ट, तो उससे अगर वो पॉजिटिव खबर है, लॉन्ग होने की पोजीशन बनती है, तो उसी के साथ साथ ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है जिसमें बड़ी अमाउंट में जो शिबा इनू टोकन्स है वो मूव हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, और उससे अब खतरा मंडराने लग रहा है कि हो सकता है कि अगर सेलिंग आ जाए तो कहीं प्राइस ड्रॉप ना हो जाए। और जब इस तरीके की एक्टिविटी होती है और कोई बड़ी वेल लार्ज अमाउंट में टोकन लेके आते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, तो चांसेस वही रहते हैं कि ज़्यादा ये माना जाता है कि वो सेलिंग पर्पस से ही आ रहा है। अब ईथर स्कैन का जो डेटा है वो ये शो करता है कि वो वॉलेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बिग वेल का 0xD6, वो 3.1 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन होल्ड करता है, और जिसकी वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से $40 मिलियन बनती है, यानी कि ये 0.3% ऑफ टोटल शिबा इनू की टोकन सप्लाई के जितना बैठता है। तो ये काफ़ी बड़ी वेल है, ये आप समझ सकते हैं। अब लॉक ऑन चेन के हिसाब से इस वॉलेट ने शिबा इनू टोकन खरीदे थे अगस्त 2020 में, और उसका इन्वेस्टमेंट था 10 ईथर का, और जिसकी कॉस्ट उस टाइम पे उसको $3000 की पड़ी थी। सो सिर्फ $3000 में उसने इतने सारे 3.1 ट्रिलियन शिबा इनू खरीदे थे, और आज अब काफ़ी बड़ी वेल है, और अब जेमिनी के ऊपर Crypto.com के ऊपर वो टोकन्स को उन्होंने मूव करे हैं। सो दोस्तों, आप अपने जो कोई भी ट्रेडिंग का या बाइंग या सेलिंग का है शिबा इनू से रिलेटेड डिसीजन, तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों अपडेट्स को आप देख लें और उसी के अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन ले। मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है कि किस तरीके से कोई भी न्यूज़ या अपडेट प्राइस को फ्लक्चुएट
कर सकती है। अगर हम सीधा अभी चले ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखें कि शिबा इनू के साथ अभी करंटली क्या हो रहा है। ओके, तो 4 आवर्स की मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और फिलहाल तो इसमें मेरे को कोई खास मोमेंट दिखाई दे नहीं रहा है। एक रेंज बाउंड ही है, तो नज़र बनाए रखिए इसके ऊपर। जब तक ये हुआ है 23 फेब से लेके और अभी 27 हो गई, 4 दिन से इसमें साइडवेज ही चल रही है मार्केट। निचले एंड पे मैं सपोर्ट की बात करूं तो 0.4x0 1210 के आसपास के नीचे सपोर्ट है, और ऊपर के एंड पे अगर मैं बात करूं तो 0.4x0 1390 के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है। सो ये आपका रेंज रहने वाली है। अभी कोई मूवमेंट मेरे को तो दिखाई दे नहीं रही। लॉन्ग रेंज का अगर मैं चार्ट पकड़ूं, डे चार्ट को अगर मैं पकड़ लूं तो डे चार्ट के हिसाब से भी ओके वही है 9 फेब यानी फेब के फर्स्ट वीक के बाद से ही यही रेंज बाउंड चल रहा है। 0.4x0 देन 12 की सीरीज चल रही है, और ऊपर की तरफ 0.4x0 14 की सीरीज लगभग चल रही है। तो रेंज बाउंड है अभी तो। मुझे तो इसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। इस दोनों ही अपडेट्स की अभी तक एटलीस्ट कोई वो नहीं है। ना तो शिबेरियम लॉन्च का कोई पोर्टल लॉन्च का कोई इस पे न्यूज़ पे इफेक्ट आया है, ना ही इस जो मैंने आपको बताया कि बिग वेल ने जो मूव करा है टोकन्स को एक्सचेंजेस के ऊपर, अभी तो उसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगा प्राइस? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।